जेएल न्यूज, नया जमाना नई सोच। उत्तर प्रदेश के जनपद आगरा से खबर है। जनकपुरी महोत्सव की स्मारिका सिया के राम का बालाजी धाम आश्रम में हुआ लोकार्पण। अपने जीवन में उतारे भगवान राम का चरित्र संत अरविंद जी महाराज। स्मारिका से मिलेगी प्रभु राम की मर्यादा और माता जानकी के त्याग की सीख। राजा जनक आलोक अग्रवाल। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से मिली राजनीतिक जीवन में मर्यादा और संयम की सीख। विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल। उत्तर भारत के सबसे बड़े सांस्कृतिक महोत्सव जनकपुरी की मधुर स्मृतियों के साथ कल्याणकारी सनातन संस्कृति को जन जन तक पहुंचाने के लिए कवि कुमार ललित द्वारा संपादित स्मारिका सिया के राम का लोकार्पण शुक्रवार को दयालबाग स्थित बालाजी धाम आश्रम के रमणीक और आध्यात्मिक परिसर में राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संत श्री अरविंद जी महाराज के कर कमलों द्वारा किया गया। इस दौरान श्री रामलीला कमेटी के अध्यक्ष और क्षेत्रीय विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल, राजा जनक और बीएम ग्रुप के चेयरमैन आलोक अग्रवाल, श्री जनकपुरी महोत्सव समिति के संयोजक भरत शर्मा, महामंत्री मनोज अग्रवाल, अचनेरा वाले, राजीव जायसवाल, कोषाध्यक्ष अनूप अग्रवाल, चंद्रवीर फौजदार, दिनेश नौहवार, विकास बंसल, लड्डू भाई, मधुसूदन टंडन, तिलकधारी शर्मा, गिरीश चंद्र अग्रवाल, दिनेश गौतम, प्रेमदास चौधरी, स्मारिका के सलाहकार संपादक आदर्श नंदन गुप्त, संपादक कुमार ललित, विनोद गर्ग, मामा जुगल श्रोतीय, एसके गुप्ता, विनोद कुमार गुप्ता, सुनील सिंघल, पवन गुप्ता और गोविंद अग्रवाल प्रमुख रूप से मौजूद रहे। इस अवसर पर संत श्री अरविंद जी महाराज ने कहा कि भगवान राम मर्यादा का अवतार हैं, हमें उनका चरित्र अपने जीवन में उतारना चाहिए। विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल ने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से मुझे राजनीतिक जीवन में मर्यादा और संयम की सीख मिली है। राजा जनक और बीएम ग्रुप के चेयरमैन आलोक अग्रवाल ने कहा कि जनकपुरी महोत्सव की स्मारिका सिया के राम में संकलिता आलेखों, संदेशों और चरित्रों का कविताओं से पाठकों को भगवान राम की मर्यादा और माता जानकी के त्याग की सीख मिलेगी। श्री जानकी महोत्सव समिति के संयोजक भरत शर्मा ने कहा कि इस स्मारिका के माध्यम से जनकपुरी महोत्सव की मधुर स्मृतियां चिरस्थायी रहेंगी। संवाददाता एबरन सिंह की खबर। ये सारा आयोजन प्रभु श्री सीताराम जी को समर्पित है और इस आयोजन में हमारे ये उत्तर भारत का सबसे बड़ा आयोजन है और उसमें हमारे श्री आलोक अग्रवाल जी, जिनको ठाकुर जी ने जनक बनने की प्रेरणा और सेवा दी, तो वो यहाँ मौजूद हैं। और बालाजी धाम आश्रम में आज हमारे कुमार ललित जी, जो इसके जिन्होंने संपादन किया है, और हमारे भरत शर्मा जी, ये पूरी एक टीम लगी हुई और ये भगवत कार्य में लगी हुई, तो उसके लिए आज एक पुस्तक का विमोचन सिया के राम करके हैं। तो हमको लगता है बहुत अच्छा ये सफल एक मुहिम है और मुझे लगता है कि आध्यात्म से जुड़ा हुआ आयोजन है ये, इसलिए मुझे बहुत पसंद आया। पुस्तक के माध्यम से क्या एक वो मैसेज देना चाहिए? जन जन तक ये बात जाएगी कि इतना अनूठा आयोजन दयालबाग में हुआ है और जिन महान आत्माओं ने इसके बारे में लिखा है पुस्तक में भगवान श्री राम के बारे में, वो सभी उनके संदेश एक एक व्यक्ति तक जाएंगे और लोग अपने ठाकुर के लिए, अपने आराध्य के लिए, धर्म के लिए और समाज के लिए जागरूक होंगे। ये सिया के राम की पुस्तक का उन्मोचन हो रहा है, क्या कहना है? आज बेहद हर्ष का विषय है आयोजन समिति के लिए कि जो लगभग 2.5 से 3 महीने आयोजन समिति ने मेहनत करी थी, उसको कुमार ललित जी ने, जो संपादक के रूप में सिया के राम की पुस्तक है, उसको संपादित करने का काम किया है। उसको यादें जो हमारी थी उसको सहेजने का काम कुमार ललित जी ने किया है और हमें बिल्कुल बहुत खुशी है। और आगे ये पुस्तक आज तो नहीं, लेकिन आज से 10 साल बाद जब हम देखेंगे तो हमें लगेगा कि हमने दयालबाग में एक इतने ऐतिहासिक जनकपुरी का निर्माण किया था और सजाई थी जो बिल्कुल निर्विवादित रही। तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी इसकी प्रतियाँ आप सबको भी मिलेंगी और मैं चाहूँगा कि पूरे आगरा ऐसे पढ़े जरूर। किस तरह की पुस्तक है? ये महाराज जी के आशीर्वाद से आज जो हम ये कार्यक्रम यहाँ करने जा रहे हैं, जनकपुरी महोत्सव में हमारी टीम ने, हम सभी लोगों ने जितनी मेहनत की और इस आयोजन को शहर के लिए नज़ीर बना के पेश किया, और मैं समझता हूँ कि मेरे सभी शहरवासियों ने इस आयोजन को बहुत आनंद लिया और सबने बड़ी सराहना की है। उसी को कुमार ललित जी ने और आदर्श जी ने अपनी कलम के माध्यम से, मतलब इतना शानदार संकलन किया है इस किताब सिया के राम के माध्यम से कि जो लोग इसको देखने से या इसको समझने से वंचित रह गए, उन तक इस किताब के माध्यम से इस आयोजन की पूरी जानकारी पहुंचेगी
और उन्होंने इस किताब में अपनी लेखनी के को जो इस्तेमाल किया है वो बड़ा अद्भुत और अतुलनीय है। राम, आपको जनक बनने का मौका मिला, किस तरीके का अनुभव रहा? देखिए, राजा जनक बनना अपने आप में ही जीवन की एक अनूठी मतलब प्रभु की सबसे बड़ी कृपा है, और मैं समझता हूँ मेरे जीवन में इससे अच्छा अनुभव कभी शायद ही आएगा, क्योंकि एक भगवान के माता पिता के रूप में अगर आपको मौका मिलता है तो इससे बड़ा अनुभव शायद जीवन में कुछ हो नहीं सकता।